जिसकी सरफेस पर एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो है फ्लो कर रहा है, राइट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट की आप जानते हैं एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो करने से इस करंट की सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वाई डायरेक्शन में, राइट। जैसे करंट जो है ये ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, इस तरह से इधर भी फ्लो कर रहा है, इधर भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, सतह के ऊपर। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वाई और वो एक्स वाई प्लेन में है। ऑल्टरनेटिंग करंट का कंडक्टर की सरफेस पे फ्लो होने के कारण इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो कि जेड डायरेक्शन में है, एक्स जेड प्लेन में। जो ये हमने सर्कुलर डॉटेड सर्किल बनाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक्स जेड प्लेन में है और इसकी जेड डायरेक्शन है, जो कि इस करंट के कारण कंडक्टर के चारों तरफ जनरेट हो रहा है। नाउ आप जानते हैं कि जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर की सरफेस पर फ्लो कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि उस कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज फ्लो कर रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है। तो अपनी डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करेगा जो कि वायर के अंदर जा रही है। फिगर में देखिए एक्स डायरेक्शन में, राइट। क्योंकि करंट तो फ्लो कर रहा है कंडक्टर की सरफेस पर और करंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वाई, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जेड। तो ईएम वेव बनेगी एक्स डायरेक्शन में जो कि कंडक्टर के करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ये आप जानते हो कि ईएम वेव हमेशा जिस डायरेक्शन में चार्ज, वहां हम पीछे ऑसिलेशन का केस पढ़े थे, यहाँ ऑसिलेशन तो नहीं हो रहा है बट एक्सेलरेशन तो हो रहा है। तो जिस केस में चार्ज एक्सेलरेट होता है उसके परपेंडिकुलर जो है वो ईएम वेव को जनरेट करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के कारण जनरेट हो रही है, राइट। तो ये वेव के, ये कंडक्टर के अंदर ईएम वेव जनरेट हो रही है जैसा फिगर में दिखाया है। नाउ क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर है और आप जानते हैं कि गुड कंडक्टर का जो इम्पीडेंस होता है या जो विरोधक होता है, सॉरी प्रतिरोध होता है, राइट, प्रतिरोध कहते हैं ना आप उसको हिंदी में, इम्पीडेंस। अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं कि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो लगाया है आपने उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, इसीलिए जो इम्पीडेंस ये कंडक्टिंग मीडियम इस वेव को देगा वो बहुत हाई देगा। क्योंकि अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऑल्टरनेटिंग, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पर राइट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, कारण अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो इसी वजह से जो इंपीडेंस इस वेव पे लग रहा है वो बहुत ज्यादा है और ये वेव जो है थोड़ा सा डेप्थ चल के डेड हो रही है जैसा फिगर में दिखाया गया है। आ गई बात समझ में कि ये जल्दी क्यों डेड हो रही है? क्योंकि कंडक्टर इसके ऊपर बहुत हाई कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लगा रहा है ड्यू टू दी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। मान लीजिए इस वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट सतह के ऊपर ई नॉट है इनिशियली, और जैसे जैसे ये वेव जो है अंदर जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं डिक्रीज होता हुआ जा रहा है एक्स के साथ,
क्योंकि ये वेव एक्स में जा रही है, तो एक्स डेप्थ लेने पर जैसे डेप्थ बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो है वो घटता हुआ जा रहा है, और फाइनली एक निश्चित डेप्थ पर जाकर जीरो हो रहा है जब वेव जो है डेड हो रही है। तो ये आप डेल्टा देख रहे हैं, ये जो डेल्टा है ये एक डेप्थ है, इसे स्किन डेप्थ कहते हैं। तो स्किन डेप्थ वो डेप्थ है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अपनी सरफेस की स्ट्रेंथ का 37% हो जाता है, 37%, राइट। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ई नॉट। तो जब इस ई नॉट का 37% या हो जाए, जितनी भी डेप्थ पर ये ई नॉट 37% वैल्यू का हो जाता है अपनी सरफेस की वैल्यू का, उस डेप्थ को स्किन डेप्थ कहते हैं या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कहते हैं, राइट। सो दिस इज डेफिनेटली 37%, क्योंकि 1/E टाइम्स होता है। तो E आप मैथ्स में जानते हो इसकी वैल्यू 2.7 होती है, तो अगर 1/2.7 आप करो तो 37% आपको मिलेगा, राइट। तो ये वो डेप्थ है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है वो अपनी स्ट्रेंथ जो वो सरफेस पे लिए हुए है उस स्ट्रेंथ का 37% हो गया है, उसे स्किन डेप्थ कहते हैं, राइट। तो फिर ये हमने डेरिवेशन किया है, अभी मैं इसका डेरिवेशन आपको दिखा दूंगा, आगे नोट्स में आएगा। आप स्किन डेप्थ को समझ के क्या है फिर ये। तो हम ये देखते हैं कि अगर मुझे निकालनी है कि ये कितनी होगी, तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो मैं इसी इक्वेशन में लग सकता हूं, ये ऊपर देखो इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। यहाँ गामा नहीं लगाओ बेटा, अल्फा लगाओ। अल्फा क्यों लगाओ, क्योंकि यहाँ मैं केवल एम्पलीट्यूड के ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, फेज के ड्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो गामा तो दोनों को लेता है ना, फेज हो गया बीटा, एम्पलीट्यूड हो गया अल्फा। बट क्योंकि मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ। अल्फा है एटेन्युएशन कांस्टेंट, ये अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस में, ठीक। तो अगर मैं x की जगह स्किन डेप्थ रखूं डेल्टा, मान लीजिए x की कोई वैल्यू रखता हूं जो स्किन डेप्थ के बराबर है डेल्टा, तो परिभाषा क्या कहती है, ये वो डेप्थ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/E टाइम हो रहा है। तो ये देखो हमने नीचे किया है, इनिशियल वैल्यू का 1/E टाइम हो रहा है, तो E नॉट अपॉन E यानी कि E नॉट E की पावर -1। तो ये मैंने x को डेल्टा रखा, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, तो E नॉट E की पावर माइनस अल्फा डेल्टा, x की जब डेल्टा रखा तो E कितना हो जाता है 1/E टाइम्स E नॉट, यानी कि E नॉट E इनवर्स। तो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो अल्फा डेल्टा मुझे 1 मिला, तो डेल्टा 1/अल्फा हो गया। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है, स्किन डेप्थ एटेन्युएशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। ये अभी मीटिंग बंद होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी हमें इसका वो करना है, लिखना है इसे 2 पेज में, ठीक है, जरा फटाफट नोट्स। तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। ये आपको समझ में आ गया स्किन डेप्थ है क्या, स्किन डेप्थ